बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी उसका मीडिया पूरी भारत के अंदर सेलिब्रेशन का माहौल ये लोग बना चुके हैं, लेकिन राफेल की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि राफेल आने के बाद भी अभी इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही वो लेंगे। सबसे बढ़कर सूरत हाल इस वक्त बड़ी अजीबो गरीब जो सामने आ रही है वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब राफेल उड़े थे तो भारत के अंदर अंबाला में 144 सेक्शन नाफिज हो चुका था और एयरफोर्स ने कंप्लीटली मना कर दिया था तमाम मीडिया चैनल्स को कि आपने किसी तरह की कोई फुटेज नहीं बनानी, ना किसी तरह की वहाँ कवरेज करनी है, ना तस्वीरें उतारनी है, कोई काम नहीं करना। उनको रोक दिया गया था और कहा सिर्फ वो चीज़ें, चाहे तस्वीरें हो, वीडियो हो, जो एयरफोर्स रिलीज करेगी वही आप लोग इस्तेमाल करेंगे। असल में ये चीज़ इन्होंने पाकिस्तान के इदारों से सीखी। पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से जो रिलीज की जाती है वही फिर आगे मीडिया चलाता है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन इंडिया के अंदर ये सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब थी। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी और आपकी स्क्रीन पर चलने लगी हैं कुछ तस्वीरें, ये जरा गौर से देखिएगा। ये कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जो कि फोटोशॉप की गई हो, एडिट की गई हो। ये टाइम्स ऑफ इंडिया पर चलती रही, उनके मीडिया में चलती रही, उनके एयरफोर्स ने भी इसको शेयर की। ये जरा आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। राफेल तैयारे जो इंडिया ने खरीदे हैं 5, ये इसकी कहानी भी आपको बताते हैं। इसका जरा आप पेंट देखिए। ये मिस्र का फ्लैग नहीं है, ना ही किसी और का, ये इंडिया का असल में झंडा उन्होंने लगा कर दिया है। और इसकी जरा आप टेल के ऊपर इसका पेंट का कलर देखें और हालत देखें। ऐसा लगता है कि कई साल पुराना जहाज है जो कि चलाया जा चुका है, घिसा पिटा जहाज है। और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात यह है कि पूरे जहाज के ऊपर आपको RB003 के पेंट उखड़ा हुआ नजर आएगा, ना रीपेंट नजर आएगा। ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी के अंदर खरीदी गई है चीज़। और सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यही वजह है कि मीडिया को कवरेज नहीं करने दी गई। लेकिन ये तस्वीर चूँकि पीछे से खींची गई और उसको जूम करके आपको दिखाया जा रहा है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी हालत क्या है। अब ज़रा देखिए, जब ओरिजिनल आपको न्यू मिलता है राफेल और ये दोनों तस्वीरों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि न्यू जब आप लेते हैं और या कोई आप पुराना उठाते हैं या कोई यूज़ हुआ उठाते हैं तो उसमें कितना फ़र्क आता है। अब ये एक एयरफोर्स ने तस्वीर रिलीज़ की है। अगर हम इसको जूम करते हैं, एग्जैक्टली यही RB003 है। अगर हम इसको जूम करते हैं इसकी दूसरी साइड से तो अब गौर से देखिए इसके पेंट की हालत क्या है। कहीं से कोई पेंट किसी के साथ मैच नहीं कर रहा और एग्जैक्टली आपको नज़र आ रहा है कि ये कोई पुराने तैयारे हैं जो कि मोदी सरकार ने ख़रीदे हैं। इसीलिए तो चाइना ने इनको पूरी तरह जवाब दिया है कि तुम्हारे राफेल J-20 स्टेल्थ फाइटर के आगे खड़े भी नहीं हो सकते। बावजूद उसके कि इंडिया के अंदर ये बातचीत हो रही है कि हमारे मिसाइल ये कर देंगे J-20 स्टेल्थ फाइटर को, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी उनका जो J-20 स्टेल्थ फाइटर है ही नहीं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आप जब भी कोई नई चीज़ खरीदने जाते, ये कोई गाड़ी नहीं, इवन कि गाड़ी भी कोई शख्स खरीदने जाए तो उसका भी पेंट बिल्कुल न्यू होता है। लेकिन जब आप ऐसा कोई जहाज़ खरीदने जाए, असल में कांग्रेस ने डील की थी 2012 के अंदर राफेल की डील, और असल डील तो उन्होंने की थी, मोदी सरकार ने तो आकर उसको महंगा खरीदा। वो डील थी तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर इनको 126 राफेल तैयारे मिलने थे। लेकिन मोदी की हुकूमत ने 60,000 करोड़ के अंदर सिर्फ 36 तैयारों की डील फाइनलाइज की। कांग्रेस ने डील फाइनलाइज जो की थी उसमें 570 करोड़ रुपए का एक इनको राफेल तैयारा मिलना था। जो मोदी लेकर आया है वो है 1670 करोड़। यानी आप अंदाजा कर लीजिए, राहुल गांधी ने इवन के कहा था कि अब जो सूरत हाल सामने आई है, अगर हम कई साल बाद भी देखते हैं जो कि डील बहुत ज़्यादा रेट भी बढ़ जाए तो फिर भी 700 करोड़ रुपए का बनता है, जो मोदी 1670 करोड़ रुपए का लेकर आ रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर भी इसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, 3 से 4 साल लगेगा और सर्विस कॉस्ट भी इसके अंदर होगी। जबकि मोदी जो लेकर आया है सर्विस कॉस्ट उसकी अलग से 2700 करोड़ है, और सर्विस कॉस्ट पे करने के बावजूद आपके सामने देख लीजिए पेंट की इस वक्त क्या हालत है। ऐसा लग रहा है किसी कबाड़िए ने ये वर्कशॉप के अंदर तैयार किया।
अब आप अगर दूसरे जहाज़ों को देखें जिसमें एक दो जहाज़ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल न्यू जहाज़ है, उसमें आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन एक स्क्रीन पर आपकी तस्वीर चल रही है, ये एक और जहाज़ जो इंडिया को मिला है, इसको भी आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा इसका भी कलर बिल्कुल पेंट का मैच ही नहीं कर पा रहा टेल की जानिब से। यानी पूरी तरह आपको नज़र आ रहा है कि इनमें से तकरीबन 5 जो जहाज़ हैं, इनमें से 2-3 जहाज़ ऐसे हैं जो या तो यूज़ हुए हैं या ख़राब थे या उनको दोबारा रीपेंट किया गया, लेकिन ये न्यू नहीं है। लेकिन कुछ जहाज़ ऐसे हैं जिनमें 2 जहाज़ ऐसे लगते हैं जो कि बिल्कुल न्यू है। असल में सूरत हाल ये हुई कि राफेल के मामले के अंदर फ्रांस ने इनको कहा कि अभी चूंकि कोरोना था उसकी वजह से सारी प्रोडक्शन रुक गई। इन्होंने चूंकि चाइना का इन पर इतना खौफ था और पूरी दुनिया को इन्होंने जवाब देना था और इंडिया के अंदर इनसे पूछा जा रहा था कि आप करेंगे क्या, इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने जो भी वहां पर पड़ा था, पुराना था, नया था, क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रख लीजिए, जो फ्रांस अपने लिए इस्तेमाल करेगा वर्जन वो कभी भी नहीं देगा। या तो इन्होंने कहीं से उठाकर इनको दिया, पुराना दिया, या एक ख़राब चीज़ इनको दोबारा रीपेंट करके दे दी साथ, यानी 1-2 साथ न्यू भी दे दिए और 3 जहाज़ ऐसे इनको दे दिए जो मुकम्मल तौर पर नए नहीं थे। और इस तरह पूरे भारत को मोदी सरकार ने चूना लगाया और ख्वाब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना को फतह करेंगे इन राफेल से, जिनके पेंट ही उखड़े हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए इनके इंजन और बाकी चीज़ों की फिर क्या हालत होगी जब ये जंग के लिए मैदान में आएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।